अब देखते हैं अपन 11वीं क्लास ज्योग्राफी में भूगोल की शाखाएं। दूसरा चैप्टर है अपने पास, सेकंड चैप्टर का द्वितीय पॉइंट अपने पास है मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं वो डिवाइड करने वाला वैज्ञानिक था अपने पास फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ने भूगोल को दो शाखाओं में डिवाइड किया, मानव भूगोल में और भौतिक भूगोल में। किसने किया? फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल कितने भागों में डिवाइड कर दिया? दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक बना दिया मानव भूगोल और एक बना दिया भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल की होगी मानव भूगोल की दो शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल की भूगोल ज्योग्राफी और ब्रांचेज, दो ब्रांच बन गई इसकी, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, दो बन गए अपने पास। अब अपने पास देखते हैं मानव भूगोल को सही तरीके से समझने के लिए, मानव भूगोल को सही तरीके से समझने के लिए मानव भूगोल के कई प्रकार की उप शाखाएं बनाई हैं। उन शाखाओं का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है, तो इन सभी शाखाओं के अंदर, उप शाखाओं के अंदर मानव के क्रियाओं का या मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया गया है, इसलिए इन्हें मानव भूगोल की उप शाखाएं कहा जाता है। यहाँ पर 8 उप शाखाएं हैं। 8 उप शाखाओं का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया गया है। पहली शाखा हमारे पास है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल किसे कहते हैं, क्या सांस्कृतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए मानव भूगोल की उप शाखा है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल में मानव के रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, रीति रिवाज, धर्म, जाति, वैवाहिक संबंध आदि क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही इसके अधिवासों का अध्ययन करते हैं, इसके प्रवास की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये सभी सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए मानव भूगोल की पहली शाखा कौन सी शाखा हो गई अपने पास? सांस्कृतिक भूगोल हो गई। और सांस्कृतिक भूगोल के अंदर मानव के रहन सहन, खान पीन, व्यवसाय, रीति रिवाज, धर्म, जाति, वैवाहिक संबंध, इन सभी का साथ ही प्रवास का और अधिवास का भी अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 देखिए जनसंख्या भूगोल। मानव भूगोल का दूसरा उप शाखा होगी जनसंख्या भूगोल। और जनसंख्या भूगोल किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में, किसी भी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। और इस जनसंख्या भूगोल में उस मानव के जनसमूह का अध्ययन करते हैं, मानव की जातियों का अध्ययन करते हैं, मानव के क्रियात्मक कार्यों का अध्ययन करते हैं, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इसके प्रवास की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और इसे प्रवासी साथ साथ ही इसके जो अधिवास से रहन सहन की प्रवृत्ति है उसका अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल के अंदर जितनी जो श्रृंखला अपने पास है जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल में निम्न क्षेत्रों का अध्ययन आपको हमने बता दिया गया है। तो देखिए दोबारा देख लेते हैं अपन। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की द्वितीय उप शाखा है। इसमें जनसंख्या की परिभाषा होगी। जनसंख्या भूगोल किसे कहते हैं? तो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो जनसंख्या के अंतर्गत जनजातियों का, जनसमूह का, जनप्रतिनिधियों का, आर्थिक क्रियाओं का, मानवीय क्रियाओं का, उनके अधिवासों की, उनके प्रवास क्रियाओं का, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। नंबर अपने पास तीसरा है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में मानव भूगोल की तृतीय उप शाखा है। आर्थिक भूगोल क्या है? मानव भूगोल की क्या है? तृतीय उप शाखा है। एक तृतीय उप शाखा कहते हैं। आर्थिक भूगोल के अंदर मानव के जो 4 कार्य हैं, अभी वर्तमान में 5 कार्य हो गए हैं, तो पहले 4 कार्य थे, अब 5 कार्य माना जाता है। प्रथम, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 आर्थिक क्रिया हैं। इन आर्थिक क्रियाओं में रहकर मानव अपनी सांस्कृतिक गतिविधियाँ, अपने जीवन प्रणाली गतिविधियाँ संचालित करता है और इन्हीं कार्यों में लगा हुआ है। अब कौन कौन सी क्रिया है अपने पास? 4 क्रिया है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्राथमिक क्रियाओं में 6 कार्य होते हैं। कृषि करना, पशुपालन, संग्रहण, खनन, मत्स्य पालन और आखेट, ये कार्य किए जाते हैं प्राथमिक के अंदर, क्योंकि ये सभी कार्य भूमि से प्रत्येक संबंध रखते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक क्रिया के नाम से जाना जाता है।
तो प्राथमिक कार्य हो गए। द्वितीय कार्य में अपने पास उद्योग और विनिर्माण उद्योग है। तृतीय कार्य में व्यापार, परिवहन, संचार है। चतुर्थ कार्य के अंदर अन्वेषण करना, खोज करना, अनुसंधान करना, तकनीकी ज्ञान के आधारित कोर्स करना, ज्ञानात्मक कार्य करना, ये सभी काम चतुर्थ और पंचम का व्यवसाय के कार्य है। तो मनुष्य की 4 आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। ये होगी मानव भूगोल की तृतीय उपशाखा का अध्ययन हो गया। चौथा अपने पास है ऐतिहासिक भूगोल। मानव भूगोल के अंदर मानव का इतिहास कब से कहाँ से प्रारंभ हुआ, इन मानव के इतिहास में कौन कौन गतिविधियों का संचालन होता है, मानव किस प्रकार अपना विकास के क्रम को आगे बढ़ाया, इन सब की गणना का अध्ययन भी हम मानव भूगोल की ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत कर सकते हैं। मानव के विकास कालों का अध्ययन, कौन कौन से कालों में किस प्रकार से मानव आगे बढ़ा, इन सभी गतिविधियों का अध्ययन कर सकते हैं ऐतिहासिक काल के अंदर। मानव भूगोल की 5वीं उपशाखा है राजनीतिक भूगोल। कौन सी भूगोल है? राजनीतिक भूगोल 5वीं उपशाखा है। राजनीतिक भूगोल में मानव जिस क्षेत्र में रहता है वह कौन से राजनीतिक क्षेत्र में आती है, उस क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं अपन। राजनीतिक भूगोल के अंदर हमारी जो राजनीतिक क्षेत्र लोकसभा है, राज्यसभा है, अपने पास न्याय व्यवस्था है, इन सब की गणना कर सकते हैं। उसमें राजनीतिक का पूरा भूगोल के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। पूरी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण से लेकर नगरीय क्षेत्र की जो इकाइयाँ हैं अपने पास, उन सभी इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है। वो राजनीतिक इकाई के अंतर्गत आता है, जिसे राजनीतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। छठी है अपने पास मानव भूगोल। मानव भूगोल की छठी उपशाखा है जीव भूगोल। छठी शाखा कौन सी अपने पास में? जीव भूगोल है। अब जीव भूगोल में पशुओं के निवास क्षेत्रों का, स्थानीय स्वरूपों का और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। भूगोल की जो छठी शाखा है जीव भूगोल, इसमें पाए जाने विभिन्न प्रकार के जीवों का, पशुओं का, पक्षियों का, जितने भी जीव हैं, जीव जैविक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, उन सब का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। उन्हें जैविक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला अपने पास है मानव भूगोल की 7वीं उपशाखा अपने पास है पर्यावरणीय भूगोल। कौन सी अपने पास है? पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल के अंदर हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक आवरण का अध्ययन करना, उसमें कौन कौन सी समस्या हो रही है, पर्यावरण की समस्या कौन कौन सी है, प्रदूषण समस्या कौन कौन सी है, हम उनकी किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं, हम किस प्रकार से उसकी समस्या ह्रास कर सकते हैं, प्रदूषण का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये सब बातें हम जिसमें अध्ययन करेंगे उसे कहेंगे हम पर्यावरणीय भूगोल। लास्ट शाखा इसकी है कृषि भूगोल। मानव भूगोल की जो लास्ट शाखा है वो कृषि भूगोल है। और कृषि भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो कृषियाँ हैं, जमीन कृषि है, स्थायी कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि है, घर कृषि है, दूध कृषि है, मिश्रित कृषि है, सभी प्रकार की कृषियों के अंदर अपन कर सकते हैं। तो ये सब क्रियाएँ का बनवा जाती हैं मानव भूगोल की उपशाखा के अंतर्गत, इनका अध्ययन किया जा सकता है। और ये अध्ययन के द्वारा ही हम ये बता सकते हैं कि मानव भूगोल की उपशाखाएँ कौन कौन सी हैं और उपशाखा के आधार पर किस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो इसमें अपने पास मानव भूगोल की शाखा अपने पास आगे 8 शाखाएँ, 8 शाखा का अध्ययन अपने कर लिया है। मानव भूगोल की शाखा है भूगोल शाखा है मानव भूगोल, और मानव भूगोल की ये जो सभी भाग हैं मानव भूगोल की उपशाखाओं के अंतर्गत आती है। अब आ जाते हैं भौतिक भूगोल, जिसे फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो रचयिता अपने पास है, जनक है, वो कांट कहलाता है। और इसके अंदर 5 उपशाखाओं को रखा गया है। किस शाखाओं को रखा गया है? 5 उपशाखाओं को रखा गया है। भूभौतिकी एक शाखा और अपने पास, सातों अपने पास है इसलिए भी अपने पास 8 शाखा की गई है। पहले है भू आकृति भूगोल। पहली कौन सी है? भू आकृति भूगोल। इसकी शाखा है भौतिक भूगोल की शाखा है। पहली इसका नाम है भू आकृति भूगोल। भू आकृति भूगोल के अंदर होता है कि इस पृथ्वी की कौन कौन सी आकृतियाँ हैं
जिस प्रकार हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर भी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं। कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर अपने पास भूस्थल हैं, कहीं पर महासागर हैं, कहीं पर सागर हैं। इसी प्रकार इन सभी आकृतियों का अध्ययन करना भू आकृति भूगोल कहलाता है। इस भू आकृति के आधार पर पूरी पृथ्वी को 5 भागों में बांटा गया है। पर्वतीय क्षेत्र अलग हो गए हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र अलग हो गए हैं, पठारी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में और महासागरीय क्षेत्रों के अंदर बांट दिया गया है। उसके आधार पर हम पूरी पृथ्वी की गणना कर सकते हैं। दूसरा है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंदर तापमान और वर्षा का अध्ययन होता है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले तापमान और वहाँ पर होने वाली वर्षा का अध्ययन जलवायु भूगोल के अंतर्गत होता है। तीसरा है जल विज्ञान। तीसरा का कौन सी है? जल विज्ञान। जल विज्ञान में क्या है? भौतिक भूगोल की तीसरी शाखा है और इसके अंदर संसार में जितने महासागर हैं, महासागर, सागर, नदी, नहर, तट, बांध, कुएं, बावड़ी, सभी का अध्ययन किया जाता है जल विज्ञान के अंदर। इसे किया जाता है जल विज्ञान में किया जाता है। तो जल विज्ञान के अंदर धरातल के ऊपर पाए जाने वाले जो 73% के भाग पर स्थित हैं, उन सभी का अध्ययन, जिसमें सागर, महासागर, नदी, नहर, तट, बांध, तालाब, बावड़ी, इन सब का अध्ययन इसमें नदी